अब हम लोग जो है कहानी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कहानी। इस कहानी में क्या घटनाएं घटी हुई है? विष के दांत। आप लोग को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इस कहानी के बारे में। इसमें क्या क्या घटनाएं घटती है रे? सेन साहब जो है एक अमीर व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अमीर व्यक्ति है। और वह अपने बच्चों को बहुत दुलार प्यार करता था। बता रहे हैं बच्चों में क्या, पुत्री को कम और पुत्र को बहुत ज्यादा, है कि नहीं? जिसका नाम क्या है? खोखा है। और दिमाग का भी क्या है? खोखला है। खोखा नाम भी है और दिमाग का भी खोखला है। और कोई भी काम करता है तो उसका पिताजी क्या सोचता है? हमारा बेटा जो है आगे चल करके एक बिजनेसमैन और एक बड़ा इंजीनियर बनेगा, है कि नहीं? तो बच्चों को जो है अधिक से अधिक दुलार प्यार भी नहीं करना चाहिए। और उसका कुपरिणाम जो है माता पिता को बाद में भुगतना पड़ता है ना? ज्यादा लाड़ प्यार में बच्चा क्या होता है रे? बिगड़ जाता है। तो आप लोग को चित्र के माध्यम से बताए थे उस दिन, आज भी बता देते हैं, है कि नहीं? जो नहीं पढ़ेंगे तो उसको पता नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसमें एक सेन साहब व्यक्ति है। कौन है? सेन साहब हैं। सेन साहब हैं जो कि बहुत ही धनवान और अमीर व्यक्ति हैं। क्या है? अमीर व्यक्ति है। और ये क्या है? फैक्ट्री के मालिक भी हैं। फैक्ट्री के मालिक भी हैं। क्या कोई दिक्कत? समझते जाइए, इसको बढ़िया से देखते जाइए, ठीक है? कहानी तो 3 पन्नों का है, लेकिन 5 लाइन में कहानी खत्म हो जाएगा इसका, है कि नहीं? सेन साहब जो है एक अमीर व्यक्ति हैं और क्या है? फैक्ट्री के मालिक भी हैं। और सेन साहब का एक ड्राइवर भी है। ये सेन साहब का क्या है? ड्राइवर, यानी जिसको बोला जाता है सोफर। सोफर मतलब क्या होता है? ड्राइवर। सेन साहब का ड्राइवर यानी सोफर। कोई दिक्कत नहीं है। और सेन साहब की पत्नी भी है इस कहानी में, है कि नहीं? पत्नी का कहाँ पे काम है, कोई बताएगा? सर जब वो मदन चिल्लाता, जब उसको गिद्धलाल मारता, तब उसको जब मदन की पिटाई होता है तो मदन जोर जोर से रोने लगता है कि नहीं? और उस रोने की आवाज कहाँ तक पहुंच जाती है? शयन कक्ष तक पहुंच जाती है, जहाँ पर क्या होते हैं? दोनों एक जगह बातचीत कर रहे होते हैं, है ना? कौन? सेन साहब और उसकी पत्नी। ये पत्नी है ना? सेन साहब की पत्नी, या बोल सकता है मालकिन, सेन साहिबा भी बोल सकता है कि नहीं? तुमको जो बोलना है कुछ भी बोल सकते हो। ये सेन साहिबा है। और इनकी कितनी पुत्रियां हैं? 5 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं? 5। क्या नाम बोलो? बोलो तो जोर से बोलो। पेट में बात आधा मत रखो, आधा बाहर मत निकालो। बाबू रो रहा है। हंसो मत। तो क्या क्या नाम है?
सीमा, रजनी, ठीक है। ये किसकी पुत्रियां हैं? सेन साहब की पुत्रियां हैं। क्या सेन साहिबा की पुत्रियां ने है? दोनों की है ना? सेन साहब की पुत्रियां कितनी पुत्रियां थी रे? 5 पुत्रियां थी। और पांचों की पांचों पुत्री जो है सुशील है। क्या है? सुशील है और कठपुतली है। कठपुतली मतलब क्या? जैसे उसको नचाएगा वैसे नाचेगा, है कि नहीं? अगर सेन साहब कह देता था कि तुमको आज खेलने के लिए जाना है फील्ड में 4 बजे, तो 4 बजता था खेलने के लिए चला जाता था। अभी नहीं खाना है 2 घंटे भूखे रहना है तो भूखे रहती थी। ऐसा लड़की थी, है कि नहीं? अभी आप लोग के ऐसा घर में कर दिया जाए तो क्या कर कीजिएगा? आंदोलन। तो ये कठपुतलियां थी, सुशील थी, यानी इसके माता पिता ने सिखाया था क्या करना है और क्या नहीं करना है कि नहीं? तब ना इसमें तहजीब, क्या है? तहजीब और तमीज की जीती जागती हुई मूर्त थी। क्या? सुशील थी। और बेटी के बारे में कुछ है? अब इसका एक पुत्र भी है। क्या है? वो भी क्या है? 9 उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। छोटा कर देते हैं मुन्ना थोड़ा सा। अरे 5-6 साल का था, लगता होगा। ये है बाबू खोखा, जो कि दिमाग से भी खोखला था, और इसका नाम था कासू। देखो कासू में जो है ऑब्जेक्टिव में आता है कि खोखा किसका नाम था? कासवे लिखा रहता है। 5-4 ऑप्शन कासवे दे देगा, एगो दंश दे देगा, मूर्धन्य देगा, किसी में रसू कर दे देगा, ऐसा रहता है ऑप्शन में। लेकिन सही तो इस तरह से ही लिखा जाता है कासू, है कि नहीं? अगर कासू दे देगा ऑप्शन में काकर दंश दुर्घु का, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो ध्यान दे दो अभी, क्वाकर तालम से दुर्गुकार होता है कि नहीं? उसके बाद जो है ये किसका पुत्र था? ड्राइवर का? सेन साहब का पुत्र था। सेन साहब का पुत्र था। कौन था पुत्र? खोखा। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अगर ये फिगर याद है तो कहानी का सारांश हो या क्वेश्चन आंसर हो, आसानी से अपना बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लिखाएंगे तभी तुमको लिखना है कि नहीं? अब इसमें इस कहानी का पात्र और भी है। कौन है? गिरधर है और मदन। तो गिरधर लाल है, तो गिरधर का चित्र बना देते हैं। बेचारा शांत दिमाग का है, ईमानदार है कि नहीं? ये है आपका गिरधर। कौन है? गिरधर लाल। ठीक है, जो एक क्या था रे? किरानी था। सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। कौन? गिरधर लाल। ठीक है, और इसका एक पुत्र है मदन। इसका नाम है मदन। इसका क्या नाम है? गिरधर लाल का कौन है रे? बेटा। गिरधर लाल का पुत्र है। तो इसमें पत्नी भी है गिरधर लाल का, है कि नहीं? इसका भी चित्र बनाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं उसका। ठीक है, और इसमें एक था पत्रकार महोदय, उसका भी बनाइए देते हैं, याद रहेगा। पत्रकार महोदय
पत्रकार महोदय को क्या बोला जाता है? और दूसरा नाम बोलो, दिया हुआ था आपका शब्दार्थ में, है याद किसी को? अखबार वनीस, ऐसे कुछ नाम है ना? अखबार नवीस है, अखबार, इसको याद रखना है, शब्दार्थ में आ सकता है अखबार नवीस। पत्रकार महोदय को क्या बोला जाता है? अखबार नवीस। पत्रकार महोदय इसके यहाँ आए थे, किसके यहाँ? सेन साहब के यहाँ आए थे, क्या बन करके रे? मित्र बन करके, सेन साहब का मित्र। तो यही था आपका फिगर, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम सेन साहब के बारे में जान लेते हैं। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति है, और क्या है यह? फैक्ट्री के मालिक हैं, और इनके पास घमंड भी बहुत है ना? घमंड बहुत है, यह गरीबों को देखना नहीं चाहता है कि नहीं? गरीबों की भलाई करना नहीं जानता है ना? और आप लोग कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, बताइए। क्या? कार। अरे देखो, मेन चीज तो छूट ही गया। चलिए इसी चीज का बना दे, छोटा सा कार। कार तार बनाने नहीं जानते हैं। एक कार है, सेन साहब का कार। जानते हो कैसा कार था रे? ब्लैक तो था ही, लेकिन ऐसा कार होगा लगता है कि उस इलाके में तभी किसी के पास नहीं होगा, है कि नहीं? इसको छू नहीं सकता है कोई, ऐसा कार था, है कि नहीं? अभी जैसे मान लो कोई फॉर्च्यूनर कार खरीद लेता है सिंपली यहाँ, है कि नहीं? तो उसको कहता है कि फॉर्च्यूनर है, यानी बहुत पैसा वाला है ना? तो एक कार जो था किस रंग का था? काला रंग का था। काली रंग था, और कितना कीमत था इसका? 7500, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपका लिखा रहता है 7500 रुपया, ठीक है? 7500 नहीं लिखा रहता है, 7500 रुपये, 7500 रुपये। तो इस कार का नाम क्या था? स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड। तो सबसे पहले सेन साहब, और कुछ बचा हुआ है नहीं है? तो सेन साहब जो है एक अमीर धनवान व्यक्ति है ना? यह गरीबों को देखना नहीं चाहता है, यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानता है, और इनके पास जो कार है बहुत, इसके पास घमंड है कि कार तो कोई नहीं छू सकता, और इसका ड्राइवर जो है, ड्राइवर तो ड्राइवर ही होगा, है कि नहीं? वो अमीर थोड़े होगा, लेकिन ये भी वैसने है। सेन साहब के यहाँ रहते रहते सेन साहब का ही बुद्धि सीख लिया है कि नहीं? अगर कोई कार को छूता है, इसका ड्राइवर क्या करता है? उसको मारता है, धकेल देता है कि नहीं? कहता है कार को तुम मत छुओ, तुम इसके छूने लायक नहीं हो। तो सेन साहब के बारे में जान लिया आप लोग, इसके बारे में तो और कुछ नहीं है कि नहीं? सीधा बात जान लो कि यह घमंडी है ना? ऐसे भी बहुत पूंजीपति आदमी जो होता है वह घमंडी होता ही है कि नहीं? हमारे यहाँ नहीं है, हमारे इस क्षेत्र में उतना पूंजीपति जो कि घमंडी होगा, आप लोग की नजर में हो सकता है कि नहीं? तो सेन साहब का जो था क्या था? एक ड्राइवर है, शोफर, है कि नहीं? इसके बारे में बहुत ही कम दिया हुआ है किताब में कि यह जो एक ड्राइवर है ड्राइवरी का काम करता है, उसके यहाँ कार का देख रेख करता है, और क्या करेगा ये कि कार को किसी को छूने के लिए नहीं देता है। अगर कोई छूता है तो उसको क्या करता है? मारता है। इसकी जो है 5 पुत्रियां थी। कितना पुत्री? और पांचों की पांचों क्या थी? कठपुतली। पहले के जमाने में चलता था कठपुतली नाच। उसमें क्या होता था? डंटा लगा दिया जाता था, कठपुतली बनाकर के उसमें डंटा लगा दिया जाता था, और क्या करता था? आदमी नीचे में खड़ा रहता था, ठीक है, और डंटा को ही ऐसे से नचाता था, नीचे से ऊपर में वो नाचता था। देखे कोई? ये तो बहुत पहले की बात है, कहाँ देखे? टीवी में देखे, हम तो खैर ओरिजिनल में देखे थे कठपुतली नाच। तो सोच लो कठपुतली नाच कैसा होता होगा।
जो कि बेटी को जो कठपुतली बनाया होगा तो किस तरह का नाच नचाता होगा। अगर ये समझ लो कि कनियोठ अगर तोड़ फोड़ कुछ सामान कर देता होगा तो इसको कितना पिटाई लगता होगा, कहना मुश्किल है। तो ऐसा इसको सिखा दिया गया था कि किसी भी चीज का नुकसान नहीं करती थी, है कि नहीं। और पांचों की पांचों क्या थी, सुशील थी। और क्या क्या नाम है उनका, सीमा रजनी आलो से फालू आरती। देखो 5 पुत्री अभी के युग में जिसको हो जाए, 5 हटा, अभी 2 से अगर 2 हो गया पुत्री, अगर सोचेगा कि अब तीसरा भगवान भरोसे अगर बेटा हो जाए, फिर कहीं पुत्री ना हो जाए, फिर होता है कि नहीं सा। तो इनको तो 5 हो गया था, है कि नहीं। इसको लग रहा था अब होगा कि नहीं होगा, तो क्या करता है आदमी, डॉक्टर को दिखाता है, और बहुत सारा होता है तो उसके पास दिखाता है कि हमको आगे क्या हो जाए, बेटा हो जाए। तो ऐसा ही करते करते थक गया था कि अब जो है बेटा होगा कि नहीं होगा, अंतिम क्षण है ना। लेकिन एक बेटा उसको लास्ट में हुआ है, 6ठा नंबर पे क्या हुआ है, बेटा हुआ है। और जिसका क्या नाम रखा था, कासू रखा था, और प्यार से उसको खोखा कहकर पुकारा करते थे। क्या समझ में आ रहा है ना। और अंत में जब बेटा हुआ तो वो भी क्या था, ना उम्मीद था, बुढ़ापे की आंखों का तारा। यानी कि वो पहले ही सोच लिया था कि जो मेरा बेटा है, हम बूढ़ा हो जाएंगे तो आगे हमको संभालेगा कि नहीं संभालेगा, खाने के लिए देगा कि नहीं देगा, वो भी मुश्किल है। ठीक है। तो इनके बेटे का नाम क्या है, कासू है, खोखा है। क्वेश्चन में आएगा कि इनकी कितनी पुत्रियां थी, 5। बेटे कितने थे, कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे आएगा तो 6 देना है, पुत्रियां आएगा 5 देना है, और बेटे आएगा तो 1 देना है। कहीं कोई दिक्कत। तो अब हम लोग कासू के बारे में थोड़ा सा इसका चरित्र चित्रण कर लेते हैं कि कैसा लड़का था, है कि नहीं। सबसे बड़ा बात ये घमंडी है। जिस प्रकार से घर में जो बिहेवियर होगा उसी प्रकार बच्चे भी सीखेंगे, है कि नहीं। जब इसका पिता ही घमंडी था, किसी को कार छूने के लिए नहीं देता था, तो उसका बच्चा एक ईमानदार और स्वाभिमानी कैसे होगा। तो उसका बेटा भी क्या था रे, घमंडी तो था ही, उदंड भी पूरा था, है कि नहीं, बदमाश भी था, है कि नहीं। और सेन साहब जो है दूसरे बच्चे को चोर डाकू बनाते हैं, दूसरे बच्चे को बोलते हैं चोर डाकू बनेगा, लेकिन इसका बेटा क्या बनेगा रे, इंजीनियर बनेगा, है कि नहीं। तो कासू एक ही क्या है, बहुत बदमाश लड़का है। और इसका बदमाश होने का कारण इसके कौन है, माता पिता ने इसका क्या किया है, भावबट्टा भरा दिया है ना। क्योंकि एक पुत्र है, जो मांगेगा वो देता था, है कि नहीं। जाओ तुम तोड़ो फोड़ो, जो सामान को तोड़ना है तोड़ दो, इस कोचिंग को औजार को फेंकना है फेंक दो, तुम इंजीनियर बन जाएगा। क्या रस्सी उस्सी काट दो, है कि नहीं, इंजीनियर बन जाएगा, है कि नहीं। तो घर में यह सामान की तोड़ फोड़ करता था, है कि नहीं। कार को भी तोड़ दिया था एक बार, है कि नहीं, जो सेन साहब का प्रिय कार था। लेकिन तोड़ने के बाद भी क्या बोलता है, जब इसका एक लाइट तोड़ देता है तो क्या बोलता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सामान को खोल करके देखता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज लगा हुआ है कि नहीं। तो कासू जो है इतना बदमाश लड़का था, लेकिन उसके पिता के मन में बैठ गया था कि मेरा बेटा इक्के वो है, जितना भी तोड़ फोड़ करो मेरा बेटा इंजीनियर तो बनेगा ही। कहीं कोई दिक्कत। तो कासू के बारे में यही सब चीज लिखना है, कभी भी आ जाए कासू के बारे में तो लिख देना है कि किसका बेटा था, सेन साहब का पुत्र था, अमीर व्यक्ति का पुत्र था, और जिसके ऊपर काफी घमंड था, है कि नहीं। उसके बाद खोखा के बाद कहाँ आ जाए हम लोग, कार के बारे में थोड़ा सा। तो कार जो है कितना का था, 7,500 रुपये की थी। कितना रुपए की, 7,500 रुपये की थी। और कैसी रंग की थी, काली रंग की। और क्या नाम था कार का, स्ट्रीमल इंड। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था पीछे। तो स्ट्रीमल इंड था। अब देखो 7,500 में इतना अच्छा कार जो खरीदा होगा, तो यह तो घटना बहुत पहले की कहानी है कि नहीं। आजादी से भी पहले की कहानी होगी, यानी कि 60-70 वर्ष पहले की कहानी है कि नहीं। ऐसे भी इनका जन्म जो है नलिन विलोचन शर्मा का कब हुआ है, 1916 में। अभी कितना चल रहा है, 23। तो मोटा मोटी 50 साल से ऊपर की घटना होगी, है कि नहीं। उस समय में कार मिल जाता होगा 7,500 में। जब
10-20 रुपयों में जमीन मिल जाता था, 500 रुपयों में जमीन 1 बीघा 2 बीघा मिल जाता था, तो कार क्या बड़ा चीज है कि नहीं? तभी तो फॉर्च्यूनर जैसा कार मिल जाता होगा 7,500 में, उससे भी बढ़िया कार। तो तभी का कार तो उसी का जैसा होगा, अभी का जैसा थोड़े होगा, है कि नहीं? तो कार के बारे में जान लिए। अब जान लो गिरधर लाल के बारे में। किसके बारे में? गिरधर लाल के बारे में। गिरधर लाल जो है गरीब व्यक्ति है कि नहीं? तब तो किसी के यहाँ कोई नौकरी करता है, अगर अमीर रहता तो उसके यहाँ भी तो कोई खटता, नौकर को रखता। तो गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ क्या था? किरौनी था। उसका देख रेख लिखा पढ़ी का काम होता है किरौनी का, वही करता होगा, है कि नहीं? गिरधर लाल तो आएगा कि गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ किस पद पर काम करता था? किरौनी के पद पर काम करता था, है कि नहीं? बहुत भोला भाला आदमी है कि नहीं? लेकिन अगर कोई दूसरे के अंदर खटता है तो क्या होता है वहां पर रे? जब दूसरे के अंदर में कोई खटता है, कोई रहता है, तो उसको बेबस होकर के रहना पड़ता है कि नहीं? अगर उसका बेटा कोई गलती कर देता था या नहीं भी करता था तो गिरधर लाल बेटे की क्या करता था? पिटाई। काहे पिटाई करता था? नहीं तो सेन साहब तुरंत कहता गो आउट, यहाँ से नौकरी से तुम निकल जाओ, तुम्हारा बेटा फलना चीज गलती किया है। अगर नहीं पीटता तो क्या करता हुआ? उसको नौकरी से निकाल देता। तो इसका पुत्र है मदन। क्या है? मदन है, जो कि क्या है? एक ईमानदार लड़का है। क्या है? ईमानदार है और स्वाभिमानी है। क्या है? ईमानदार है और स्वाभिमानी है। और किसका पुत्र है मदन? गिरधर लाल का पुत्र है। तो थोड़ा सा मदन के बारे में भी जान लेते हैं, है कि नहीं? तो मदन क्या करता है इस कहानी में? सबसे पहले कार को छूने के लिए जाता है ना? सबसे पहले जब कार को छूने के लिए गया तो सेन साहब का जो ड्राइवर था शोफर, तो क्या करता है? धकेल दिया कि तुम कार को मत छुओ, कार में कहीं धब्बा पड़ गया तो मालिक से हमें डांट सुनना पड़ेगा, है ना? तो उसको ढकेल देता है तो इसके पैर से क्या बहने लगता है? खून बहने लगता है। क्या बहने लगता है? खून बहने लगता है। तो इसी बीच में जो है उसकी माँ आ जाती है और माँ के साथ जो है ड्राइवर से बकझक होने लगती है, ठीक है? तो वहां से मदन क्या होता है? चले जाता है कि नहीं? मदन का तो इतने हैं, फिर आगे पढ़ेंगे मदन के बारे में क्या घटनाएं घटी है, ठीक है? उसके बाद हम पत्रकार महोदय, कहानी के बीच में आ जाता है पत्रकार महोदय। जब पत्रकार महोदय उसका मित्र आ जाता है तो उसको बढ़िया सा डाइनिंग रूम में बैठाता है, आइए बैठिए मित्र, क्या चाय नाश्ता होता होगा, है ना? और ये जो बाबा है सेन साहब अमीर व्यक्ति, ये क्या करते हैं? अपना बेटा का बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जानते हैं पत्रकार महोदय, मेरा बेटा तो ऐसे खोल लेता है, उसको तोड़ करके ऐसे ठीक कर देता है, उसको ऐसे कर देता है, बढ़ई के साथ काम करता है, उसको बढ़ई लगा दिए हैं काम करने के लिए, उसके साथ ठोक पीट करता है। यानी कि उसका बात नहीं सुन करके सिर्फ अपना बात दोहराते चला जाता है बार बार। क्या मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है कि नहीं? कल जो है गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, कल जो है लाइट फोड़ दिया, है कि नहीं? उसके बाद जो है कहता है कि मेरा बेटा जो है बढ़ई के साथ जो है काम कर लेता है, ठोक पीट का काम कर लेता है। हम बढ़ई को इसलिए ला करके रखे हैं ताकि उसकी उंगलियां जो है अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाए कि ये पेचकस है, ये पिलास है, ये रिंच है कि नहीं? अभी से ही खोलना शुरू कर देगा तो आगे चल करके क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। किसका बेटा? सेन साहब का बेटा। और पत्रकार महोदय जो है, पत्रकार महोदय क्या करेगा? बक बक कर रहा है, करने दो, सुन रहा है कि नहीं? वो चाय नाश्ता कर रहा होगा बेचारा, सुन रहा होगा बैठ करके, और क्या करेगा? ये बोलने के लिए देगा तब ना वो बोलेगा। तो उसको वो बोला, ये लास्ट में क्या बोलता है? जो कुछ बने, है कि नहीं, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने। लास्ट में पत्रकार महोदय ने इसको जवाब दिया, जो कुछ बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बिजनेसमैन मैन बन जाए, लेकिन एक सभ्य आदमी जरूर बने, एक अच्छा आदमी जरूर बने, ठीक है? जेंटलमैन जरूर बने। तो जब ये बात बोलता है कि जेंटलमैन जरूर बने, और क्या कहता है? जो भी बने उसके काम में उसे पूरी आजादी रहेगी, है ना? कहता है कि जो भी कुछ बनेगा इसको अपना काम करने में आजादी रहेगा। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं,
आप लोग को पूरी आजादी है, कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास में, है कि नहीं। अगर यहाँ पे बंद दिया जाएगा कि जो हम पढ़ाते हैं सिर्फ आप लोग को वही सुन करके वही लिख करके घर चले जाना है, तो क्या होगा, ना तो आप लोग का विकास हो पाएगा ना तो मेरा विकास होगा, है कि नहीं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हम आपको बताएंगे कैसे। अगर मेरे पास जानकारी नहीं है तो उस चीज को हम ढूंढ के लाएंगे, अगले दिन बताएंगे आपको, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन आया था एक तो, किसी को याद है, पत्रकार महोदय से क्वेश्चन आया था कि किस बात पर जो है सेन साहब जो है इसके व्यंग से ऐट कर रख गए, है कि ना, या कौन सी ऐसी बात बोली जिसको पत्रकार महोदय को बुरा लगा। अभी तुरंत बताए ना कि ये जो बोला कि जेंटलमैन जरूर बने और जो भी बने उसको अपने कौम में आजादी रहेगी, है कि नहीं। इस बात से लेकर के सेन साहब को क्या हो गया, तकलीफ हो गया, है ना। कहीं कोई दिक्कत, आपने पत्रकार महोदय के बारे में जान लिया, है कि नहीं। कोनो पत्रकारिता करने नहीं आया था इसके यहाँ, आया था मिलने जुलने के लिए आया था, लेकिन बात कोई और होगा, लेकिन यहाँ बात दूसरा हो गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या है रे, इसके बाद क्या होगा, पत्रकार के बाद चलिए वहीं चल जाते हैं अब, कहानी का अंतिम में छोड़। तो एक दिन क्या होता है, जब मदन को कार छूने के लिए नहीं दिया गया तो मदन को धकेल दिया गया। मदन जब चले जाता है वहां से, तो एक दिन मदन जो है लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था, लट्टू। लट्टू का खेल आपने देखा होगा, नचाया भी होगा, किसने किसने नहीं देखा है, आप लट्टू नहीं देखे हैं, कहीं नहीं देखे हैं लट्टू। मिस्त्री जो घर में काम करता है उसको देखे हैं, वो जो मिलाता है, लट्टू तो उसी प्रकार का होता है। लेकिन लट्टू हम भी नचाने का प्रयास किए हैं बच्चे में, लेकिन लट्टू कभी नचा नहीं। रस्सी लगाते थे, फेंकते थे, लट्टू नोचमेंट करता था, लट्टू दूर चला जाता था। तो आप लोग भी जो है लट्टू ऊपर करके नचाने का प्रयास कीजिएगा। अगर जिससे लट्टू नाच जाएगा हमको बताइएगा, ठीक है। तो लट्टू का खेल जो है कौन खेल रहा था, मदन खेल रहा था। यानी कि मदन खेल रहा था, कैसे लड़कों के साथ खेल खेल रहा था, गरीब लड़का होगा, उदंडपन लड़का, है कि नहीं, जो किसी के बात पे नहीं चलता है, जो मन में आता है वो करता है, वैसे लड़कों के साथ खेल खेलता है कि नहीं। इसमें आपके कहानी में दिया गया था आवारा गर्द छोकरों के साथ, यानी कि बेतमीज लड़का, है कि नहीं, जिसके पास कोई हुनर नहीं हो, वैसे सब लड़कों के साथ यह खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था, लट्टू का खेल। और वहां पर प्रवेश हो जाता है किसका, कासू भैया का प्रवेश हो जाता है। किस भैया का, कासू भैया का प्रवेश हो जाता है। जब कासू प्रवेश होता है तो क्या कहता है मदन को, रे मदन माँ लटवा दे हम खेलबो, है ना, क्या ऐसे बोला होगा। क्या कि वो तो घमंड रहा था, उसको तो पता था कि हमको तो लट्टू हम खेलेंगे, है कि नहीं, किसी का तो समझता ही नहीं था कासू, है कि नहीं, सिर्फ अपना जिद्दी, जो बोल लिया वही करता था। तो ये क्या कहता है मदन, मदन क्या कहता है, हम भी कार छूने के लिए गए थे, कार छूने नहीं दिया गया, और कार छूने के बजाय तुम्हारे ड्राइवर ने धकेल दिया। क्या किया, धकेल दिया। जब तुम एक कार नहीं दे सकते हो छूने के लिए, और हम तुमको लट्टू खेलने कहां से देंगे, क्या सही बात है। तुम्हारे पास बड़ा गाड़ी है तो तुम रखो अपना, है ना, मेरे पास छोटा सामान है, तुम छोटे में संतुष्ट है, तुम भी नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। जब ये बात बोला कि नहीं देंगे तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया लट्टू के लिए। क्या चीज के लिए, लट्टू के लिए। जब झगड़ा चालू हुआ तो मदन क्या किया, मदन को कासू ने 2-4 फाइट दे दिया, है कि नहीं। जब 2-4 फाइट दिया, ये बेचारा तो ईमानदार था, स्वाभिमानी था। अगर किसी को कोई मारेगा किसी का सामान के लिए, अमीर हो या गरीब, बच्चे में वो बुद्धि कहाँ होता है, 5-6 साल का तो बच्चा था, तो उसको भी देना शुरू कर दिया। जब देना शुरू कर दिया 2-4 फाइट लग गया, अगर दांत में टूट गया होगा दांत, है कि नहीं, जो कि क्या हुआ है आपका 20 का दांत कहलाया है। क्या कहलाया है। तो अंत में मदन ने जो है जब 2-4 घुस्से देता है तो उसके दांत क्या हो जाते हैं, किसके दांत टूट जाते हैं, कासू के 2 दांत
टूट जाते हैं। और जो विष का दांत कहलाया इस कहानी में, क्या कहलाया है? कहीं कोई दिक्कत क्या? और कुछ जानना है इसके बारे में? और कुछ जानना है? और कुछ है किताब में? देख लीजिए, कहीं कोई पॉइंट छोटा होगा तो उसको बता देंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं से देख लीजिए। तो कहता है अंत में, लेखक कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं कि अमीर और गरीब का बच्चों में समझ नहीं होता है कि नहीं? अंत में यही कहते हैं, अगर अमीर गरीब में समझ होता तो मदन उसको मार सकता कि वो तो अमीर आदमी है, भला हम अगर मार देंगे तो मेरे माता पिता के ऊपर कुछ भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन बच्चों में अमीर गरीब की समझ नहीं होती है, इसीलिए तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। इस कहानी का एंड हो गया क्या? इस कहानी में और कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इसी को रिवाइज कर लेना है, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, और कुछ ज्यादा है नहीं। क्या ठीक है? चलिए बंद करते हैं इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट डे चलेगा सरल विभाजन जाति प्रथा।